हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन का सीरीज में हमारा भारत का भूगोल का आज टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, भारत के पर्वत, चोटी, पठार, मैदान, दर्रा, द्वीप और मरुस्थल। इसमें हम लोग आज करेंगे 65 प्लस क्वेश्चन। तो 65 प्लस क्वेश्चन, लगभग सवालों की संख्या आपका 66 से 67 आपका होगा एमसीक्यू, जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो ये आपका जो आगामी एग्जाम जो आपका 5 जून से जो आपका होने वाला है, ये एग्जाम में आपके लिए ये सब चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पिछले वीडियो जो हमारा टॉपिक 1 जो था, तो टॉपिक 1 में हम लोग कर चुके हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में 40 प्रश्न। तो ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट से जुड़ के तीसरा जो पॉलिटी है और उसके बाद जो भूगोल जो चल रहा है उसको भी आप पूरा देख ले, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ और प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए आपके सामने ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने क्या है ये देख लें। सवाल यहाँ कहता है कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक यानी इमरजेंट पार्ट है? अराकानियोमा, हिमालय, कुनलुन शान या फिर पूर्वी घाट? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, एक मिनट, इसका सही जवाब जो है वो आपका अराकानियोमा है। अब इस सवाल को हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ आपको ये कह रहा है कि जैसे देखिए, ये आपका इधर ये हिमालय है और हिमालय के बाद ये जो पहाड़ है ये आपका अराकानियोमा है। तो ये आपका इधर का हिमालय हुआ, ये अराकानियोमा, और ये है आपका अंडमान निकोबार। तो ये अराकानियोमा जो है आगे चल के समुद्र में डूब जाता है, डूबने के बाद फिर से ये उभरता है। तो अराकानियोमा का ही विस्तारित भाग जो है वही है क्या, अंडमान निकोबार। ये चीज़ आपसे पूछा गया था, इसीलिए यही कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अराकानियोमा का इमरजेंट पार्ट है, यानी समुद्र के अंदर कुछ देर डूब गया है और उसके बाद कुछ दूर के बाद वो निकला है, वही आपका द्वीप है। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्य या अरावली? तो माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है यही आपको बताना है। क्वेश्चन का जवाब से सही क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अरावली। माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली पर्वत श्रेणी में है। अब देखिए अरावली का कहानी, अरावली के बारे में आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये आपका जो अरावली रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो आपका अरावली रेंज है यह दिल्ली से लेकर गुजरात के हिम्मतनगर तक आपका पकड़ता है। तो अरावली पहाड़ का जो सबसे ऊंचा चोटी जो है वो आपका गुरु शिखर है और सबसे फेमस जगह जो है वो आपका है माउंट आबू। तो अरावली पर्वत का जो हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है, माउंट आबू। और सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो 1722 मीटर ऊंचा, 1722 मीटर ऊंचा, और नाम है इसका क्या, तो गुरु शिखर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली के रायसेना हिल तक जो फैला हुआ है अरावली पर्वत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल यहाँ कहता है कि जयंतिया किस राज्य में पाए जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय या पश्चिम बंगाल? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियां पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपको मैप में पता चलेगा। देखिए ये आपका दिख रहा होगा गारो, और उसके बाद दिख रहा होगा खासी, और उसके बाद दिख रहा होगा क्या, जयंतिया। और यहाँ पर इसका ऊंचाई भी आप देख सकते हैं, 1961 मीटर उसका ऊंचाई है। और ये सभी के सभी कहाँ हैं, तो सभी के सभी मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा बारिश खासी जयंती, मतलब खासी जो पहाड़ी है उसका जो एक जगह है विशेष तौर से जिसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम में पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है। तो ये रहा आपका खासी का लोकेशन। और गारो, खासी, जयंतिया केवल पहाड़ों के नाम नहीं बल्कि जनजातियों का भी नाम है। ये भी आपका दिमाग में रखना है कि ये जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, सवाल यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या नहीं है? केरल की अन्नामलाई, कर्नाटक की नीलगिरी, तमिलनाडु की इलायची या महाराष्ट्र का सह्याद्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन कौन है, ये थोड़ा सा आप देख लें। पश्चिमी घाट का हिस्सा में आप देख सकते हैं यहाँ आपका नॉर्थ सह्याद्री है। तो वेस्टर्न घाट आपका यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट आपका पकड़ता है, जिसमें बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ये सभी पश्चिमी घाट में है। अन्नामलाई ये भी आपका है, लेकिन जो इलायची पहाड़ी है ये आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा तो नहीं है, ये आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, यह आपको याद रखना है। ये जो इलायची पहाड़ी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कार्डमम हिल,
यहाँ पर अगर जूम करें तो कार्डमम हिम ये नहीं है, ये आपका अन्नामलाई है और नीलगिरी है, बाबा बुदन है और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सह्याद्री, ये सभी पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। तो पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सतत लाइन आपको दिख रहा होगा और पूर्वी घाट यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी घाट असतत है, जिसमें से आपका गुर्जहट है वेस्टर्न घाट में और उसके बाद आपका नालामलाई है, एर्नामला है, जावड़ी है, शेवराय है, ये सभी फिर पालनी है, ये सभी आपका पूर्वी घाट के हिस्से हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में सवाल कहता है कि सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। सालतोरो कांगरी चोटी भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत तिब्बत। तो ये जो चोटी जो आपका है यह किस सीमा में है, तो यह आपका भारत पाकिस्तान सीमा में है। आपको याद रखना है यह किस सीमा में है, तो भारत पाकिस्तान सीमा में कांगरी और सालतोरो कांगरी चोटी है। और ये कहाँ का हिस्सा है ये आपको बताएं, यह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का, काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में स्थित सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, और काराकोरम का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू गाडविन, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कामेट, नामचा बरवा और गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है। कामेट, नामचा बरवा और गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है। ऑप्शन है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय की ज्वालामुखी या हिमालय में रहने वाली जनजातियाँ, ये हिमालय की पर्वत चोटियाँ। तो इसका सही जवाब है हिमालय की ये पर्वत चोटियों के नाम है क्या क्या, कामेट, नामचा बरवा और गुरला मंधाता। तो कुछ का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। देखिए आपका कामेट जो आपको दिख रहा होगा, ये कामेट यहाँ पर रेड सर्कल में आपको दिख रहा है, कामेट जो कि उत्तराखंड में है। और ये गुरला मंधाता कहाँ है, तो ये आपका तिब्बत में है। और नामचा बरवा ये आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है। तो ये सभी क्या हैं, हिमालय के हिस्से हैं। कामेट, गुरला मंधाता और नामचा बरवा मैप में आपको जरूर देखना चाहिए, ये सब चीज़ मैप के माध्यम से ही आपको याद होगा। तो यहाँ जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है कामेट, नामचा बरवा, गुरला मंधाता हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। विश्व की सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर और 86.86 मीटर है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत का पश्चिमी घाट में है, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी होती है। यह कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नीलगिरी के बारे में क्या गलत है यही आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ जो कर्नाटक वाली जो बात बोल दिया है यही आपका गलत है। ये तो तमिलनाडु का हिस्सा है, नीलगिरी तमिलनाडु का है, इसीलिए आपका कर्नाटक वाली बात गलत है। पश्चिमी घाट में है, बिल्कुल सही। चाय कॉफ़ी होता है, बिल्कुल सही। डोडा बेटा इसका सबसे ऊंचा चोटी है, बिल्कुल सही। नीलगिरी के बारे में अगर आप देखें नीलगिरी कहाँ पर आपका पड़ेगा, तो देखिए नीलगिरी आपका यहाँ इस आसपास आपका पड़ता है। लेकिन आप एग्जैक्टली अगर मैप के आधार पर देखेंगे तो नीलगिरी थोड़ा नीचे पड़ता है, तभी तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा। यहाँ के हिसाब से तो यहाँ कर्नाटक लग रहा है, लेकिन कर्नाटक बिल्कुल नहीं है, ये आपका तमिलनाडु है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सवाल यहाँ आपके सामने सवाल कहता है कि भारत में निम्न में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी, खासी, गारो या शिवालिक। तो नीलगिरी या ब्लू माउंटेन नाम से भी आपको समानता लग रहा होगा, तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में सवाल यहाँ कहता है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अरमाकोंड, अनामुड़ी, कालसुबा या डोडा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। और साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक भी कौन है, डोडा बेटा। अगर आपसे पहला पूछा जाएगा कि पहला हाईएस्ट पीक कौन है, तो इसका जवाब होगा आपका अनाईमुडी। और अनाईमुडी कहाँ की पर्वतमाला है, तो अन्नामलाई की पर्वतमाला है, जो कि केरल में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में सवाल कहता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ आपस में कहाँ मिलते हैं। शिवालिक, नीलगिरी, अमरकंटक या मैकाल। तो दोनों पहाड़ियाँ मिलती कहाँ हैं, तो वो नीलगिरी में मिलती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो क्या है, वो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 सवाल कहता है कि दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। ऊपर भी आपका आ चुका है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडियन। तो अगला जवाब है इसका जयंतिया पहाड़ी, अन्नामलाई, इलायची या नीलगिरी। तो डोडा बेटा कहाँ का हिस्सा है, तो वो आपका नीलगिरी पहाड़ियों का एक हिस्सा के रूप में डोडा बेटा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 सवाल यहाँ कहता है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो अरावली किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है ये पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं अरावली का कहाँ कहाँ तक विस्तार है। तो देखिए अरावली का विस्तार आपका कहाँ से कहा था कि वो आपको बताएं, तो इसका विस्तार आपका दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और इधर आपका हरियाणा,
तो इसका महाराष्ट्र से तो कोई ताल्लुक आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरावली में आपका गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट आबू यहाँ एक फेमस हिल स्टेशन है। और अरावली रेंज जो है वो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला विशेष रूप से खनिजों के लिए जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में सवाल आपके सामने कहता है कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? कामेट, एंगल पीक, गुरु शिखर या ओम पर्वत? तो सही जवाब आप ऊपर भी देख चुके, गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर आपका है। अगला सवाल, निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल, मालाबार। तो पश्चिमी तट में क्षेत्र का नाम बताना है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा मालाबार क्षेत्र। इसका सही जवाब आपका मालाबार क्षेत्र होगा। कैसे ये आपको बताएं, ये हुआ आपका एक तरफ आपका पूर्वी क्षेत्र और एक तरफ हुआ पश्चिमी। पश्चिमी तट में एक हिस्सा मालाबार है, एक आपका कोकण है, एक आपका गुजरात कठियावाड़ है। और पूर्वी तट में एक आपका है कोरोमंडल, एक आपका गोलकुंडा और एक आपका उत्तरी सरकार। तो तटों के मामले में आपको जरूर जानना चाहिए, ये आपका कोरोमंडल है, ये एक आपका गोलकुंडा है और एक आपका क्या है, तो एक आपका उत्तरी सरकार है। और इधर आपका क्या, तो मालाबार और उसके बाद क्या हो जाएगा कोकण और उसके बाद गुजरात का तट में इसका दो हिस्सा है, एक कठियावाड़ तट और एक आपका कच्छ का तट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। सवाल यहाँ कहता है 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन का संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी की आधिकारिक तौर पर ऊंचाई घोषित ऊंचाई कितनी है? यानी माउंट एवरेस्ट का आपको ऊंचाई बताना है, जो दोनों देश का म्यूचुअली डिसाइड किया गया है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 29,028.12 और यहाँ आपका 4 ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर में हम लोग जाते हैं, राइट आंसर आपका ये है। लेकिन ये जवाब आपका हमेशा इसी रूप में नहीं रहेगा, इसको आपको मीटर में जानना चाहिए। 8,848.86 मीटर ये इसका होगा ऑफिशियल, ये मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका मीटर होता है। हालांकि फीट में दिया हुआ है और एनटीपीसी का आया हुआ भी एग्जाम में है, लेकिन मीटर में ज़्यादा चांस है कि आपका पूछे। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने कि घोषित ऊंचाई 8,848.86 मीटर और 29,031.69 फीट घोषित किया गया। इससे पूर्व दोनों देशों के आंकड़ों में भिन्नता थी और ज्ञातव्य है कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है, जिसका लोकेशन भी आप अगर यूँ देखें तो लोकेशन आपका कुछ यूँ इस प्रकार से यहाँ इस आसपास है। और ये क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में क्या बोला जाता है, तो नेपाल में इसका विशेष नाम दिया जाता है सागर माथा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में सवाल कहता है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल सह्याद्री शिवालिक, हिमाचल हिमाद्री शिवालिक, हिमाद्री विंध्य शिवालिक, सतपुड़ा सह्याद्री हिमाद्री। तो सही बात इसका क्या है, देखिए सह्याद्री महाराष्ट्र में है, विंध्य एमपी में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है। तो जवाब आपके सामने है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन में आपका हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, तो हिमालय का विस्तार आपका ये वाला जगह जो है यही हिमालय है। और इसी में हिमालय को समांतर रूप से कई हिस्सों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए बोला जाए तो एक हिस्सा आपका पार हिमालय का होता है, एक हिस्सा आपका महान हिमालय होता है, एक हिस्सा आपका उस लघु हिमालय होता है, एक हिस्सा आपका बाह्य या शिवालिक हिमालय होता है। तो ये समांतर रूप से हिमालय का ये प्रकार है। बाकी रेंज की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद कैलाश, शिवालिक, धौलाधर, बहुत सारे हिमालय के पर्वत श्रेणियां हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। सवाल यहाँ कहता है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, तिरुचमीर, उड्रेनजोम या नंदा देवी? तो हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो क्या है, तो आपका तिरुचमीर है। सबसे पहले इसका लोकेशनरी पोजीशन हम लोग जान लें तो देखिए ये आपका पामीर की ग्रंथि है और पामीर ग्रंथि से इस ओर जो गया है वो आपका हिंदू कुश और चाइना की ओर जो गया है वो क्या है, तो कुनलुन। तो हिंदू कुश का सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो तिरुचमीर। तिरुचमीर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। सवाल यहाँ कह रहा है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? शिवालिक, ट्रांस, मध्य या निम्न? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य हिमालय। धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय का भाग। आप थोड़ा देख लें कि कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धौलाधर श्रेणी, यहाँ पर ये कौन सा हिमालय का भाग है, तो मध्य हिमालय का एक हिस्सा है। क्या? धौलाधर श्रेणी। तो ये धौलाधर श्रेणी आप देख सकते हैं कि यह कौन सा हिमालय का हिस्सा है, तो मध्य हिमालय का हिस्सा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। सवाल यहाँ कहता है कि धूपगढ़
पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा, अरावली, अजंता या विंध्य? तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा लोकेशन जान लेते हैं सतपुड़ा पहाड़ी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सतपुड़ा पहाड़ी का लोकेशन है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो ऊंचा चोटी आपका धूपगढ़ है। धूपगढ़ सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 के रूप में सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू या केटू? तो ये ऑप्शन के आधार पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। हालांकि केटू के बारे में बात करें तो देखिए केटू आपका काराकोरम में है। और काराकोरम कौन सा हिस्सा में है? तो काराकोरम आपका पार हिमालय है। और पार हिमालय असल में हिमालय का हिस्सा है ही नहीं, इसीलिए एक नंबर में तो आपका माउंट एवरेस्ट है, ये एक नंबर में, और 2 नंबर में आपका कंचनजंगा है। लेकिन ऑप्शन में जब है ही नहीं तो हमें टिक मारना मजबूरी है केटू को, क्योंकि एक नंबर वाले को तो मार नहीं सकते। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 सवाल यहाँ कहता है कि माउंट केटू गाडविन केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,126, 8,586, 8,611। तो इसका सही जवाब जो आपके सामने वो क्या है? 8,611 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो माउंट गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। इसका लोकेशन आप ऊपर देख चुके हैं। अगला सवाल, शिलोंग इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी, गारो, नागा या मिकिर? तो यहाँ शिलोंग का डायरेक्ट आपसे पूछा गया है लोकेशन कि शिलोंग कौन से पहाड़ी का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है खासी हिल्स का हिस्सा कौन है? शिलोंग। गारो, खासी, जयंतिया के बारे में ऊपर भी आपको बताया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये जगह आपका गारो का है, उसके बाद वाला जगह आपका खासी का है, और उसके बाद वाला जगह जो आपका क्या है? जयंतिया का है। और तीनों के तीनों जगह कहाँ है? तो तीनों के तीनों जगह आपको एक ही स्टेट भारत के मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें खासी जयंती में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश पूरा दुनिया में कहाँ होती है? खासी पहाड़ी में होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में सवाल कहता है खाली जगह पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। विंध्य, शिवालिक, हिमाद्री या सह्याद्री? तो उत्तर भारत दक्षिण भारत के रूप में बाउंड्री का निर्माण कौन करता है? तो विंध्य करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर देखिए ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का है। तो यही है आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का बाउंड्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर आपका नॉर्थ इंडिया और यहाँ से इधर आपका क्या है? तो वो आपका साउथ इंडिया है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है? तो विंध्याचल, आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 सवाल यहाँ कहता है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत या नेपाल? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वो आपका तिब्बत हो जाएगा। यहाँ हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कैलाश पर्वत। तो यहाँ देख सकते हैं कैलाश रेंज, ये कैलाश रेंज आपको दिख रहा होगा कहाँ स्थित है? तो ये साफ साफ तिब्बत में स्थित है। तिब्बत क्या है? चीन में स्थित एक ऐसा प्रांत जो कि सदियों से अपने आज़ादी, अपने अलग देश के लिए मांग करता आ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 सवाल कहता है कि हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, बोमडीला, पामीर नॉट, पीर पंजाल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका शिवालिक। हिमालय के बाहरी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगर लोकेशन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एक बार चलिए इसको गौर करते हैं। ये आपका इसका लोकेशन डिटेल है, देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है यही आपका शिवालिक रेंज है। यहाँ लिखा हुआ भी आपका शिवालिक। तो शिवालिक रेंज हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग और सबसे कम ऊंचाई वाले भाग को कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 सवाल कहता है कि गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ कौन से आमों के लिए प्रसिद्ध है? केसर, दशहरी, अल्फांसो या तोतापरी? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वो केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ केसर जो जम्मू कश्मीर में होता है उसकी बात नहीं की गई है, यहाँ आम का प्रकार गुजरात का जूनागढ़ स्थित गिरनार पहाड़ियों में केसर आम के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है उसका थोड़ा लोकेशन अगर देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरनार पहाड़ी जो आपको गुजरात में नजर आ रहा होगा, जो कि गिर रेंज के उत्तर में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या सह्याद्री? तो आप पाएंगे कि महेंद्रगिरी तो पूर्वी घाट का है, तो पश्चिमी घाट से इसका ताल्लुक ही क्या होगा? तो चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग देख लें। तो यहाँ पर देखिएगा महेंद्रगिरी आपका एक ऊंचा चोटी है पूर्वी घाट का, सबसे ऊंचा। बाकी आप सह्याद्री देखेंगे या फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। हालांकि यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो है तो है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 सवाल यहाँ कह रहा है खाली जगह
एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर चलती है, पश्चिमी तट के, और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा रेंज। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, वो पश्चिमी घाट के बारे में कहा गया है। इसका लोकेशनरी डिटेल आप देख लें, ये रहा आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता के मामले में एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र है पश्चिमी घाट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। सवाल यहाँ कहता है कि भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में कौन सा पर्वत शामिल नहीं है, हिंदू कुश, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा। तो भारत में तो हिंदू कुश आपका नहीं पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, हिंदू कुश। हिंदू कुश का लोकेशन अगर देखें तो हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी जो पर्वत जो देख रहे हैं ये आपका विंध्याचल एमपी, सतपुड़ा एमपी और अरावली आपका राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये जगह आपका पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तिब्बत, भारत, नेपाल या भूटान। तो सही जवाब आपका नेपाल है। लोकल लैंग्वेज में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का लोकेशन आपका कुछ इस तरह है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो हिस्सा है वो कौन सा हिमालय का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है महान हिमालय या हिमाद्री का हिस्सा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, यानी सबसे पुराना पहाड़ कौन है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय। तो इसका सही जवाब जो आपका क्या हो जाएगा, तो अरावली सबसे पुराना पहाड़ है भारत का। अगला सवाल, अच्छा, अरावली का लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा इसका लोकेशन, और गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। सवाल कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, बुलायनगिरी, कालसुबाई की आनाईमुडी। तो सही जवाब किसका क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब है आनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका 1 नंबर में है। और दूसरा नंबर में कौन है? डोडा बेटा। आनाईमुडी जो है वो कौन सा पहाड़ी में है? तो अन्नामलाई में है। और डोडा बेटा कहाँ है? तो वो आपका नीलगिरी पे है। चलिए लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका ये अन्नामलाई में है आनाईमुडी, और डोडा बेटा आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका नीलगिरी में हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। सवाल यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुराना तो अरावली आप जान गए, अब सबसे नया जानिए। अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय की पश्चिमी घाट। भारत में सबसे नया पहाड़ में कौन है? तो आपका हिमालय। और सबसे पुराना में कौन है? तो सबसे पुराना में आपका अरावली है। क्वेश्चन नंबर 34। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? वलित मतलब मोड़दार से बना है। सियरा नेवादा, हिमालय, हर्ज या वोस्गेस। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वतमाला और नवीनतम पर्वतमाला है। अगला सवाल, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? शायद ये सवाल में दोहराव है, तो इसका जवाब चलिए, इसका जवाब आपका K2 है। सबसे पहला आपका माउंट एवरेस्ट है। अगला सवाल, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा या माउंट एवरेस्ट का उत्तर में, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा। तो माउंट कंचनजंगा के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 36। तो ये आपका होना चाहिए विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी तो होनी ही चाहिए। इसका जवाब बिल्कुल सही है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है। अब देखिए विश्व में 1 नंबर में कौन है? तो 1 नंबर में आपका माउंट एवरेस्ट है। 2 नंबर में कौन है? तो K2 है। 3 नंबर में कौन है? तो कंचनजंगा है। और ये कंचनजंगा का लोकेशन थोड़ा आप देख लें, तीनों का लोकेशन। ये आपका माउंट एवरेस्ट, ये 1 नंबर, 2 नंबर आपका क्या है? K2 है, और 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर आपका कंचनजंगा है, जिसका नाम देखिए खानचेनजुंगा ऐसा भी लिखता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है क्या कहलाता है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं डिटेल कि कौन सा हिमालय का क्या हिस्सा है। देखिए यहाँ आपका नदियों के बारे में अगर आप बात जानें तो एक नदी आपका बहता है इस आसपास, वो नदी का नाम क्या है? सिंधु। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लें। उसके बाद एक नदी यहाँ पर बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, सिंधु के बाद एक नदी बहता है आपका सतलज, और उसके बाद एक नदी बहता है काली, और उसके बाद यहाँ पर जो एक नदी बहती है वो आपका क्या है? तो तीस्ता, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के साथ जो नदी बहती है समांतर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो दिहांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो खेल शुरू होता है, जैसे पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर,
फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। तो पहला नंबर वाला हिमालय को कश्मीर हिमालय, दूसरे वाले को हिमाचल और कुमायूं हिमालय, और तीसरे वाले को नेपाल हिमालय यानी काली और तीस्ता के बीच, और तीस्ता और दिहांग के बीच वाले को असम हिमालय कहते हैं। तो नदियों के आधार पर यह हिमालय का बंटवारा हुआ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 सवाल कहता है कि निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तराई पहाड़ी, दक्कन की पर्वत। तो नेपाल में दक्कन नहीं है, क्योंकि दक्कन तो साउथ इंडिया का पठार का नाम है। तराई भी है, पहाड़ियां भी हैं और पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर 39, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? डेक्कन, मेघालय, मालवा या छोटा नागपुर? तो हैदराबाद शहर जो है वो दक्कन के पठार में स्थित है। दक्कन का पठार, यहाँ आप देख सकते हैं दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं। हैदराबाद का ये आसपास लगभग लोकेशन हुआ, ये वाला लोकेशन हैदराबाद का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? पूर्व अफ्रीकी, पश्चिमी, तिब्बती या दक्कन का पठार? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार, जिसे संसार का छत भी कहा जाता है। ये आपका पूरा दुनिया का सबसे हाईएस्ट, लैंड में सबसे हाईएस्ट है। इसको पामीर का पठार भी कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 सवाल कहता है कि दक्कन के पठार का अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी से ढकी है? मतलब कौन सी मिट्टी उसमें पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी? तो दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल मिट्टी। पठारों में लाल मिट्टी का बहुतायत मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका दक्कन का पठार। यहाँ आप त्रिभुजाकार जो देख सकते हैं यही है आपका दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का पठार है, गोलकुंडा का पठार है, दंडकारण्य है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है। कई पठार मिला के आपका दक्कन का पठार पूरा बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन यानी केप कोमोरिन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। केप कोमोरिन ये कन्याकुमारी को कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित जो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? तो केप कोमोरिन है। तो केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, पारादीप, JNN पोर्ट नहवासोवा या मंझगांव? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या है? तो पारादीप है। यहाँ बीच में बंदरगाह से सवाल घुस गया है, बहरहाल कोई बात नहीं। ये आपका पारादीप उड़ीसा में आपका पकड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको पारादीप नजर आ रहा होगा। तो पूर्वी घाट के ये सभी तट बंदरगाह हैं और पश्चिमी घाट के ये सभी बंदरगाह हैं, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू जो नहवासोवा में है ये आपका पश्चिमी घाट मुंबई में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 सवाल कहता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से कौन से दर्रे द्वारा जुड़े हुए हैं? आप कुछ दर्रों से सवाल, रोहतांग, नाथुला, बारालाचाला या मयाली? तो ये रहा आपका कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका रोहतांग है। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से जुड़ा हुआ किससे है? तो वो रोहतांग दर्रे से है। तो रोहतांग दर्रे का अगर लोकेशन आप देख लें तो ये रहा आपका रोहतांग दर्रे का लोकेशन। और दर्रों की बात करें तो बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 हिमालय का इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? शिवकिला, माना, मानसा या नीति? तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा उत्तराखंड में आपका नहीं है, वही आपका होगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? शिवकिला जो है वो आपका उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन कौन है? देखिए, एक आपका है लिपुलेख, एक आपका है माना और एक आपका है नीति। तो जो शिवकिला है, शिवकिला आपका वहाँ पर तो नहीं है, इसीलिए आपका उसमें आपका नहीं जाएगा। तो शिवकिला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल या सिक्किम? तो यहाँ रोहतांग दर्रे की बात की गई है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऊपर मैप में भी आपको दिखाया गया रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जैसा कि आप देख सकते हैं ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और शिवकिला भी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 सवाल यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? भारत, चीन और म्यांमार, इमिसला, पेंसिला, दीफू या बूमला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दीफू दर्रा। भारत, चीन और म्यांमार तीनों को जोड़ता है।
कौन सा दर्रा? तो दीफू दर्रा। यहाँ आप देख सकते हैं दीफू दर्रा का लोकेशन, जो कि कहाँ है आपका? तो दीफू दर्रा, बोमडीला और यांगपा, ये सभी आपका अरुणाचल में है। तो एक तरफ आपका हो गया म्यांमार, एक तरफ आपका हो गया चीन और एक तरफ आपका हो गया इंडिया। ये कितने देशों को जोड़ रहा है? तो 3 देशों को जोड़ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो बनिहाल पीरपंजाल, जेलेपला जास्कर, जोजिला बृहत हिमालय या खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो यहाँ कौन मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप गौर करने पर पाएंगे कि ये जेलेपला जो है, ये जास्कर क्या, ये तो आपका सिक्किम पकड़ता है। जैसे आप यहाँ मैप में आप देखेंगे, यहाँ देखिए जेलेपला, यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो रेड सर्कल किया गया है जेलेपला, ये कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में है। इसीलिए वो जास्कर श्रेणी में कहाँ से जाएगा? जास्कर श्रेणी तो आपका इधर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 सवाल कहता है निम्न में से कौन सा स्थान वहाँ के, अच्छा इसका जवाब तो हम लोग देख चुके हैं जेलेपला। ये सवाल में तो एक मिनट, ये सवाल में हमारा गलती से दोहराव है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों के पोस्ट में शामिल नहीं है? यानी भारत और चीन के बीच स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकी, लिपुलेख, नाथुला, खैबर दर्रा या सिपकिला, यहाँ शामिल कौन नहीं है ये सवाल पूछा गया है। तो भारत और चीन के बीच में खैबर दर्रा नहीं है, क्योंकि खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लिपुलेख, नाथुला और सिपकिला ये सभी है। कैसे ये आपको बताएं। सिपकिला आपको ये आसपास पड़ेगा, नाथुला ये आसपास पड़ेगा, लिपुलेख आपका यहाँ पड़ेगा और खैबर दर्रा आपका कहाँ है? तो खैबर दर्रा तो आपका इधर पड़ेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 सवाल कहता है कि भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट है? कारगिल, पठानकोट, तवांग या श्रीनगर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये कारगिल के निकट है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो कारगिल के निकट स्थित है। अगला सवाल, दीफू दर्रा कहाँ है? तभी बताया गया कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ पकड़ेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बी हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा दीफू दर्रा के बारे में पहले भी आपको बताया गया कि दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण पश्चिमी भारत का पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला निम्न विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है उसमें, जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? थाई घाट, गोरान घाट, पलक्कड़ या भोर घाट? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 53। तो सही जवाब इसका है पलक्कड़ दर्रा। लेकिन यहाँ सवाल पहले समझ लीजिए, नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ने वाला पहाड़ी, यानी जो आपका इस प्रकार का लोकेशन है, एक तरफ से नीलगिरी और एक तरफ से क्या हो जाएगा? तो अन्नामलाई। तो इसको जोड़ने वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? तो पलक्कड़ दर्रा बोलते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तमहेनी, अंबा घाट, भोर घाट की असीर किला? तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला क्या है? तो जोड़ने वाला आपका भोर घाट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 सवाल यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, बड़ाला, नाथुला, जेलेपला? तो इसका सही जवाब श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला क्या हो जाना चाहिए? तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाना चाहिए। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जोजिला ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोकेशन डिटेल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? भारत, अफगानिस्तान, ईरान या उज्बेकिस्तान? पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मूल रूप से जोड़ता है, लेकिन अगर भारत के साथ रहे तो फिर पाकिस्तान आपको कहना पड़ेगा। अगला सवाल, जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम। ऊपर भी आपको बताया गया था, फिर से आपको बताया जा रहा है। देखिए जेलेपला और नाथुला लोकेशन भी आप देख सकते हैं, एक आपका नाथुला का और एक आपका जेलेपला का। दोनों लोकेशन आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 सवाल है कि निम्न में से किस उत्तरी राज्य में गोएचाला पास स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय या उत्तराखंड? यहाँ तो अलग ही सवाल है, गोएचाला पास कहाँ स्थित है? गोएचाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में ही गोएचाला पास स्थित है। तो सिक्किम में हम लोग जो दर्रा जान रहे थे वो हम लोग कौन कौन सा जान रहे थे? एक आपका जेलेपला और नाथुला, एक नया सीख लीजिए गोएचाला। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली, नोंगखनम,
क्विबल या भवानी। तो विश्व दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम का 33वां जिला है। यानी असम में टोटल कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं। ये इसका लोकेशन है, जो कि आप रेड सर्कल में आप देख पाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा? माजुली नदी द्वीप है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस इलाके में के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान दलदली क्षेत्र शामिल है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कोकण तट, कच्छ कारण, मलाबार तट। तो ये दलदली क्षेत्र कहाँ शामिल है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कच्छ कारण में दलदली क्षेत्र बहुत सारे शामिल हैं, जिसमें जंगली गधा पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कच्छ कारण का ये इलाका है, जो कि नदियों के कारण भी दलदली है। अगला सवाल, नदी के तट पर निर्मित माजुली का निर्माण किस नदी पर होता है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो पिछले सवाल में ही बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप है, जिसका लोकेशन आपका कुछ ये रहा। भारत का पूर्वी तट क्या है? तो पूर्वी तट देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने, समवर्ती तट रेखा, निम्न अवसादी तट, फ्योर्ड्स वाले तट, चट्टानी निवर्तनी तट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 62। इसका सही जवाब आपका है निम्न अवसादी तट भारत का पूर्वी तट है। इसका थोड़ा सा हम लोग जानते हैं डिटेल कि इसका क्या कहानी है। देखिए, ये जो आपका पूर्वी तट है, ये नदियों के अवसाद के कारण हुआ है, नदियों के जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है, इसीलिए आपको इसके निम्न अवसादी तट इसे कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी नदियाँ यहाँ आपको गिरते हुए नजर आ रही होंगी। जैसे आपका सबसे पहला नदी था आपका स्वर्णरेखा, फिर आपका ब्राह्मणी, महानदी, और उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालर, पोनियार, कोलिकटम, वैगई, ये सभी नदियाँ आपका पूर्वी घाट में गिरती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63, नेत्रिनी द्वीप कहाँ है? केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर गोवा। तो नेत्रिनी द्वीप कहाँ है? तो वो लक्षद्वीप में स्थित है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार। तो सेलुलर जेल कहाँ है? तो वो अंडमान निकोबार में है, वहाँ 300 से अधिक द्वीप हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में है? भारतीय मरुस्थल, उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से, पूर्वी हिस्से, पश्चिमी हिस्से। तो भारत का पश्चिमी हिस्सा में मरुस्थल है। थोड़ा इसका लोकेशन देख लें, ये आपका मरुस्थल, ये हिस्सा राजस्थान वाला हिस्सा में आपका पकड़ता है। तो देखिए, ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पश्चिम हिस्सा में पकड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। तो हिमाचल में क्यों ही पड़ेगा? गुजरात, हरियाणा, पंजाब ये कह सकते हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो सफेद रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका गुजरात में स्थित है। कच्छ के रण में सफेद रेगिस्तान स्थित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला इलाका आपका एक मिनट गलत, ये वाला इलाका आपका सफेद रेगिस्तान के रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग सवाल किए कितना? तो 67 क्वेश्चन हम लोग किए, 67 MCQ, जो आपका NTPC एग्जाम में आपका आया हुआ है, जो आगामी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अगला वीडियो में हम लोग फिर से भारत के भूगोल का अगला हम लोग करेंगे, और कुल लगभग 550 MCQ प्रीवियस ईयर भारत से भूगोल से करेंगे। हर शिफ्ट में आपको 5 से 7 प्रश्न जो आपको मिलेगा, ये वीडियो आपको ये हेल्प करेगा कि हर हाल में आपका सवाल एग्जाम में बने। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाएं, और आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।